हाँ दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में अगला थ्योरम पढ़ेंगे सर्किल का। आज है प्रमेय में थ्योरम। प्रमेय है यदि कोई वृत्त प्रमेय यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर लंबाई की हों, यदि कोई वृत्त हो और उसके दो जीवाएं यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर लंबाई की हों तो वे केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, ये प्रमेय है कि यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं हैं और समान लंबाई की हैं तो वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। जैसे दो जीवाएं AB और CD है, एक केंद्र से OM और OM लेंथ पर स्थित है। तो आपको दिया है AB बराबर CD। सिद्ध करना है OM इक्वल टू ON। ठीक है, आपका एक प्रमेय है कि यदि किसी वृत्त में यदि दो जीवाएं हैं और वह दोनों बराबर हों तो वह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं। जैसे दिया है AB इक्वल टू CD आपको दिया है और सिद्ध करना है कि OM और ON दोनों इक्वल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसको मिला दीजिए, O से B को मिला दीजिए, O से B को मिला दीजिए और O से C को मिला दीजिए। ठीक है, और अभी आप प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो वह जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएंगे और ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और मध्य बिंदु से मिलाया जाता है तो ये सबसे कम दूरी वाला डिस्टेंस है OM। ठीक है, तो यही लिया जाएगा दूरी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है, उपपत्ति में क्या है, प्रूफ में अब इस त्रिभुज को ले लीजिए और इस त्रिभुज को ले लीजिए। दोनों त्रिभुज को हम यदि सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सर्वांगसम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी त्रिभुज की यदि सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाएं के अलग अलग बराबर है तो सर्वांगसम होंगे, अर्थात उसका क्षेत्रफल और उसका जो रूप होगा सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो जैसे हम त्रिभुज OMB और त्रिभुज ONC लेते हैं और इन दोनों को प्रूफ करते हैं कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो इसमें ये बताइए कि जो OB है वह OC के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की क्या है, त्रिज्या। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए हम पढ़े हैं कि यदि इनके मध्य बिंदु को मिलाए तो यह जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो हो जाएगा कोण OMB इक्वल टू कोण ONC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि किसी जीवा के मध्य बिंदु को यदि केंद्र से मिलाया जाए तो वह जीवा पर लंब होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि AB इक्वल टू CD आपको दिया है
ये क्या है, दिया है। इसका जो आधा होगा, यदि हम ए बी बाई 2 कर दें और सी डी बाई 2 कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एम बी इजक्वल टू सी एन हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बना, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो अब यह कर्ण है, एक कर्ण है, तो एक कर्ण जो है कि बराबर हो गया। ठीक है, और एक साइड इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, और एक 90 डिग्री का है। तो जो त्रिभुज ओ एम बी है वह सर्वांगसम हुआ किस रूल से, ओ एन सी से, किस रूल से, आर एच एस रूल से। ठीक है, जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसके आल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा ओ एम बाई किस रूल से, सी पी सी टी रूल से, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूल से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला प्रमेय है, अगला थ्योरम है, यदि किसी वृत्त के अंदर या बाहर, यदि किसी वृत्त के अंदर या बाहर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आयत, उसमें उसके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में, किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः या वायतः प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है या एक समान होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, जैसे एक वृत्त है, दूसरा वृत्त, दोनों को साथ ही में प्रूफ करते हैं। एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं जो है अंतः स्पर्श इसको काट रही हैं, इसका केंद्र वो है, मान लीजिए ये ए बी है और ये सी बी है, अंतः एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर एक जीवा है जो एक दूसरे को बाह्यतः कहीं पर काट रही हैं, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, इसका केंद्र वो है। ठीक है, दो वृत्त है, उसमें एक अंतः और एक बाह्यतः एक दूसरे को ये काट रही हैं। ठीक है, तो यदि हम ये दिखा दें, हम यदि इसको मिला दें, ए से सी को मिला दें और इसको मिला दें, बी से डी को मिला दें, तो दिया है, आपको दिया है एक वृत्त और दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं एक दूसरे को, दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को पी पर काटती हैं या मिलती हैं। सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक, अब सिद्ध करना है, तो यदि हम इसको ये दिखा दें कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, समरूप होगा, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और काम बन जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं कि चाप इसको सी डी को, यदि हम सी बी को ले लें या बी सी को ले लें,
ठीक है, उपपत्ति देख लीजिए वाले का, इस वाले का पहले उत्पत्ति बता रहा हूं, इसकी उपपत्ति क्या है। ठीक है, यदि चाप BC को ले लिया जाए BC द्वारा, तो BC द्वारा यह वाला जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण CAP इक्वल हो जाएगा कोण BDP। ठीक है, चाप BC द्वारा त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में काम किया जा रहा है। और इसी तरह चाप AD को ले लिया जाए AD द्वारा, तो AD द्वारा ले लिया जाएगा तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण ACP बराबर कोण DBP किस रूल द्वारा है दोनों? किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस चाप द्वारा यह कोण इस कोण के बराबर और इस चाप द्वारा यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यह शीर्षाभिमुख कोण हुआ, ये बराबर होगा ही। ठीक है, तो क्या हुआ कि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB, ठीक है, ये समरूप हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देखिए क्या करते हैं कि इस एंगल के सामने ये CP है, तो CP बटे इस एंगल के सामने PB है, या BP आप कर सकते, PB, इसको PC कर दीजिए, इक्वल टू, अब इस एंगल के सामने क्या है? AP या PA अपॉन इस एंगल के सामने क्या है? PD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये पहला प्रूफ हुआ। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसको लेकर के हमें प्रूफ करना है, इसको लेकर के चलना है, तो हम क्या करें कि इसको मिला दें और इसको मिला दें। ठीक है, अब आप पढ़े हैं कि यदि किसी वृत्त में यदि एक छेदक रेखा हो और यहां पर यदि कोई बिंदु हो और इस पर एक कोणांतरित करता हो, ऐसे मान लीजिए इस टाइप से कोणांतरित करता हो, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसी चक्रीय चतुर्भुज का जो वैश्य कोण होता है इस सुदूर कोण के बराबर होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज अभी बताया जाएगा आपको क्या है। ठीक है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। बात समझ में आई? अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब इस त्रिभुज में ले लीजिए त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BPD में, तो हो जाएगा कोण यह इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण PAC जो होगा वह कोण PDB के बराबर होगा। ठीक है, और कोण यह वाला जो होगा इस कोण के बराबर होगा। कोण PCA जो होगा वह कोण PBD के बराबर होगा, और यह कोण दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB। ठीक है, जब यह इसके समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होगा। तो अब इसका भुजाओं का अनुपात ले लीजिए। इस एंगल के सामने भुजा है PC, तो इसके सामने क्या है? PB, और इसके सामने क्या है? PA, और इसके सामने क्या है? PD। ठीक है, जो बराबर कोण होगा उसी के सामने की भुजा को लेंगे। जैसे PC क्या है? PC इस वाले कोण के सामने है,
तो यह कोण किसके बराबर है, इसके, तो इसके सामने का क्या है, पीबी है। देखिए पीसी बटे पीबी, ठीक है। इसी तरह जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने है पीए, तो यह किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। इसके सामने क्या है, पीडी, पीए बटे पीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, ठीक है। ये प्रूफ हुआ है। तो याद रखिएगा कि अंतः या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब अगला प्रमेय है, अगला प्रमेय देखिए, अगला थ्योरम कह रहा है कि यदि